हेलो गाइस, आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल बुधवार को जो है निफ्टी का ट्रेड कैसे रहने वाला है। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज का ट्रेड कैसे रहा, सो दैट मैं आज के ट्रेड के बेसिस पे आप लोगों को समझा पाऊँ कि कल ट्रेड कैसे लेना है। तो आप ये डेमो ज़रूर देखना कि आज जो है कैसे हमने ट्रेड लिया, कहाँ पे हमें एंट्री का सिग्नल मिला, कहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिला। एंड सेम जो चीज़ है वो कल फॉलो करनी है। तो अभी हम 2 तारीख का हमने यहाँ पे चार्ट खोल रखा है, 5 मिनट का हमने इंटरवल सेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ रेसिस्टेंसेस यहाँ पे लगा रखे हैं। एक है 696 का, दूसरा है 767 का। तो ये दो रेसिस्टेंस यहाँ पे हमने सेट किए हैं, और भी हैं। अगर हम ऊपर की साइड जाएं, ये देखिए हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिखने लगेंगे। ऐसे ही अगर मैं ऊपर की साइड जाता हूँ तो रेसिस्टेंस भी लगे हुए हैं। बट क्योंकि मार्केट ज़्यादा ऊपर तक गया नहीं, दो ही केसेस में ये गया है, तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की हम बात करेंगे। ठीक है। ये दो रेसिस्टेंस है, R1 R2, और इनकी वैल्यूज हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। 696, 767। अब आप देख सकते हैं जो पहला वाला रेसिस्टेंस है R1, ये क्रॉस हो गया है हमारा 945 पे। बट जब ये 945 पे क्रॉस हुआ तो हम ऑलरेडी जो है ओवरबोट जोन में बैठे। ओवरबोट जोन का मतलब जो RSI हमने यहाँ पे लगा रखा है वो 76 है, मतलब कि 70 से अबव है। तो हम ऑलरेडी ओवरबोट जोन में बैठे हैं, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज ये किसी भी पॉइंट पे रिवर्स हो सकता है। हमें नहीं पता कि ये कहाँ रिवर्स करेगा, बट ये किसी भी पॉइंट पे रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पे ये एक डेंजर जोन में चल रहा है, तो हमें यहाँ पे बाय करने में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, और जो लॉस होने के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे कॉल का किसी भी कीमत पे, ये हमने छोड़ दिया था। ये हम आज का आपको एनालिसिस बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है साइडवेज चला थ्रू आउट। एंड आप देख सकते हैं जो रेसिस्टेंस है, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है, मार्केट ऊपर चला गया था। तो हम इसको क्या कह देते हैं, हम इसे सपोर्ट बोल देते हैं। अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो आप इसे लेवल भी कह सकते हैं कि एक लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद ये लेवल जो है वापस से हम देखेंगे कि क्या देता है। तो इसे हम जो है सिंपल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं कि पहले जब ये क्रॉस हुआ था स्टार्टिंग में यहाँ पे, तो रेसिस्टेंस को हमने कहा था ब्रेकआउट हो गया। बट क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ओवरसोल्ड जोन में बैठे हुए थे, तो सॉरी ओवरबोट जोन में बैठे हुए थे, तो हमने जो है यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, बिकॉज हमें लॉस होने के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। सो हमारा कहाँ तक साइडवेज चलता है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है ये साइडवेज चल रहा है। एंड क्योंकि हमने जो ये R1 है जो कि 696 पे बना है, अब हम इसे एज ए सपोर्ट कह सकते हैं। तो ये जो है इससे नीचे जो एक कैंडल क्लोज होती है वो यहाँ जाके होती है 1:20 पे। ठीक है। तो 13:20 कह सकते हैं, या फिर 1:20, दोपहर को 1:20 पे कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है। जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे जो ये सपोर्ट है जो कि पहले रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था वो ब्रेकआउट हो चुका है। बट जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो हम हमेशा क्या देखते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है इसमें क्या होना चाहिए, हमारा जो RSI है ये ओवरसोल्ड जोन में ना हो। तो आप देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा RSI है वो 32.53 चल रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। तो अब हमारा जो है यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा और हमारा SL क्या रहेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक पुट का ट्रेड बनता है, एंड टारगेट और SL की बात कर लेते हैं। काफ़ी नीचे तक ये गया है, आप देख सकते हैं 696 से ब्रेक हुआ, और ब्रेकिंग के टाइम पे इसका जो क्लोजिंग था वो था 686, 24,686, और नीचे जो है ये काफ़ी हद तक गया है। यहाँ पे इसने लो टच करा है 585, 525 का। बट इतना बड़ा हम नहीं कर सकते हैं। द रीज़न इसकी हमें नहीं पता होता है कि ये कितने नीचे तक जाएगा। तो हमें जो है कम से कम एक अपना SL और एक फर्स्ट टारगेट हमें सेट कर लेना चाहिए, उसके बाद हम जितना मर्जी प्रॉफिट लें। बट एक फर्स्ट टारगेट और फर्स्ट SL होता है। जो SL है वहाँ पे हम बेच के निकल लेंगे, और जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम एक थोड़ा सा अमाउंट लेके निकल जाएं, वो फर्स्ट टारगेट में भी अचीव कर सकते हैं ये चीज़ें। तो हमारा यहाँ पे टारगेट और SL क्या रहेगा। तो क्योंकि ये जो कैंडल आप देख सकते हैं इसी ने हमें ब्रेकआउट दिया था, तो जो इसका हाई है वो हमारा रहेगा SL। कोई भी कैंडल जो इसके हाई से अबव क्लोज होगी उसे हम क्या कह देंगे, उस पे हम अपना SL हिट अज्यूम कर लेंगे और हम एग्जिट कर जाएंगे। तो इसका जो हाई है वो है 24,707। तो कोई भी कैंडल जो 24,707 से अबव क्लोज होगी वहां पे हम एग्जिट कर देंगे। इसी तरह अब आ जाते हैं टारगेट पे। तो हमारा जो क्लोज है वो है 24,686, और जो हमारा हाई है वो है 24,707। तो जो ये टोटल कैंडल की जो पीक टू पीक लेंथ होती है वो हमारी हो गई है 21 पॉइंट की। तो हमारा जो टारगेट है वो भी हमारा
हमारा 21 पॉइंट्स का हो जाएगा फ्रॉम दी क्लोजिंग। तो क्लोजिंग जो है 686, और अगर मैं उसमें से 21 पॉइंट माइनस करूँ, तो अगर मैं एक माइनस करता हूँ तो 685, और उसमें से 20 और अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 665। तो 665 के अराउंड अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है या हमारा जो है टच कर जाता है, तो हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे अब लो देख लेते हैं हम, कितना है हमारा 649। तो 665 जो है 686 से 665 जब हम जाते हैं तो ये 21 पॉइंट का हो जाता है, और यहाँ पे हमें 649 पे क्लोजिंग मिल रही है। तो बड़ी आराम से टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद चाहे जहां मर्जी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हम 649 पे यहाँ पे सेल करके अपना जो टारगेट है उसको लेके एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद हम वापस से आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, बट यहाँ पे हम कहाँ बैठे हैं, ओवरसोल्ड जोन में। तो यहाँ पे हम कोई भी पुट का ट्रेड जो है नहीं लेंगे किसी भी कीमत पे, राइट। तो वापस से हम आते हैं, यहाँ पे भी हमें आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट मिला है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि ये जो है एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और हम जो है यहाँ पे एक ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि जो कैंडल है ग्रीन कलर की वो अब क्लोज हो गई है, तो यहाँ पे हमारा एक कॉल का ट्रेड बनता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैंडल हमारी डेफिनेटली अब क्लोज हुई है, बट अभी भी जो है ये ओवर सोल्ड जोन में ही बैठा हुआ है, इसको बाहर आने का हमें वेट करने देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, बिकॉज भले ही ये हमारी जो कैंडल है वो अबव की साइड बंद हुई, बट ये कहाँ पे है, ओवरसोल्ड जोन में। तो हमें उसका वेट करना है। मार्केट देख सकते हैं आप, फिर से नीचे गई, यहाँ पे गई, वापस ऊपर की तरफ आ रही है। अभी जब इसने इस कैंडल पे क्लोज किया है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल हम देख सकते हैं, ये क्लोज हुई है हमारी 24,574.9, 574.9 पे ये क्लोज हुई है। एंड यहाँ पे हमारा जो RSI है वो भी ओवरसोल्ड जोन से बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता है, एंड अगेन हमारा जो ट्रेड होगा वो कितना रहेगा, SL हमारा जो है इसका लो रहेगा। तो लो है रहेगा यहाँ पे 24,556। तो कोई भी कैंडल 24,556 से नीचे बंद होगी तो हमारा SL हिट हो जाएगा। एंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो हम देख लेते हैं क्लोजिंग से यहाँ तक, हाई तक। तो 24,574.9, इसको हम 575 ले लेते हैं। तो 25 पॉइंट वो हो गए 4, तो 29 पॉइंट के आसपास हमारा, या 30 पॉइंट के आसपास का हमारा जो है यहाँ पे टारगेट बन जाता है क्लोजिंग से। तो 575 से 604, तो वहाँ पे अगर हमें उतना मिल जाता है तो हम एग्जिट करके यहाँ से निकल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 574 पे 0.9 है, यहाँ पे हमारी जो है एंट्री बनती है। हम 575 भी कह सकते हैं, और यहाँ से हमें अराउंड अराउंड 30 पॉइंट्स लेके निकलना है। तो ये जो हाई है वह कहाँ तक गया है, 617। अगेन हमारे 30 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा हमें यहाँ पे टारगेट मिला, एक कॉल का और एक पुट का। अब आप देख सकते हैं अगली जो एंट्री यहाँ पे बनती है वो बनती है हमारी 250 पे। यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है, बिकॉज अब हम जो है लास्ट मोमेंट में आ चुके हैं, दो हमारे ट्रेड हो चुके हैं। उससे ज़्यादा हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक दिन में कोशिश करनी है कि हम ओवर ट्रेडिंग ना करें, एक ट्रेड पुट का हो और एक ट्रेड ही कॉल का हो। ओवर ट्रेडिंग अगर हम करते हैं, जितने मर्जी हमें ट्रेड्स मिलते हैं, तो वो हमें लॉस दे सकते हैं। तो ये दो ही ट्रेड हम करेंगे एक दिन में, एक पुट का और एक कॉल का, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और कोई भी ट्रेड जो है वो आप लोगों को 2:30 बजे के बाद या 2:35 2:40 के बाद कोशिश करो कि मत लो, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि कल के सेशन के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। कल के सेशन के लिए जो है, कल जो है जब बुधवार को मार्केट ओपन होगा तो वहाँ पे हमें किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है, तो वो हमें देखना। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों साइड के ट्रेड दिखाए, दोनों साइड के ट्रेड हमें मिल रहे हैं। अभी जो मार्केट है वो कहाँ पे चल रहा है हमारा, सेंटर में चल रहा है 38। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू है RSI की क्लोजिंग, एंड जो मार्केट है वो यहाँ पे 564 से जस्ट अबव है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो है डेली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। तो कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने अब तक यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया है। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है हम कैलकुलेट करते हैं जब मार्केट ओपन होता है, बिकॉज गैप अप भी ओपन हो सकता है, गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। तो उसके बेसिस पे ही हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने बनाते हैं डेली। तो आप लोग भी जो है 15 मिनट का, जैसे मैं 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो हम डेफिनेट जो ट्रेड जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे ट्रेड करने के लिए, वो 15 मिनट और 1 घंटे के कैंडल्स पे हम लोग बनाते हैं। तो आप लोगों को भी यही करना है कि 15 मिनट और 1 घंटे का चार्ट लगा के उस पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको ड्रॉ कर लेने हैं आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द
मार्केट। तो मार्केट जो 9:08 पे जनरली हमें ये पता चल जाता है कि कितने गैप पॉइंट्स का गैप अप है, गैप डाउन है, फ्लैट ओपनिंग है। तो हमारे पास 5-7 मिनट का एक टाइम फ्रेम होता है, वहाँ पे हम बना के रख सकते हैं, या फिर हम पहले भी बना के रख सकते हैं। जैसे मैं अभी अगर चाहूँ तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा के कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, और 15 मिनट का भी लगा के मैं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकता हूँ जो कि नियर बाय हो 572 के। तो बेटर होता है कि दो सपोर्ट हम ऊपर नीचे की साइड बना ले और दो रेसिस्टेंस हम ऊपर की साइड बना ले, दो मोर देन इनफ होते हैं। कुछ लोग चाहे तो वो तीन भी बना सकते हैं। तो उस केस में अगेन हमारा ट्रेड यही रहता है कि जैसे कि मैंने आज बताया कि कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस जब ब्रेक हो, तो हमें बस ये देख लेना है कि हम ओवरसोल्ड या ओवरबोट जोन में नहीं बैठे हों। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम ओवरसोल्ड ओवरबोट जोन में बैठे हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट जो है वहीं से रिवर्स हो जाए। तो इसलिए जो है उस जोन में हमें ट्रेड नहीं लेना होता है। एंड हमारा और दूसरी चीज़ क्या है कि हम हमेशा जो है एसएल हमें लगा के चलना है। अगर एसएल हम लगा के नहीं चलेंगे तो जो हमारा लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है और प्रॉफिट काफ़ी छोटा होगा। एंड अल्टीमेटली जो है जब हम मंथ के एंड में पीएनएल देखेंगे तो वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस आपको सेट करके रखना है। एंड ये जो स्टॉप लॉस है ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको वेट नहीं करना है कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट मतलब स्टॉप लॉस हिट। भले उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाए, आपको दोबारा से एंट्री मिल जाएगी कॉल की, बट जो है आपको स्टॉप लॉस जो है हिट करवाना ही करवाना है। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एसएल को एंड टारगेट को। तो फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया कैसे लगाना है, एसएल कैसे लगाना है। उसके बाद आप चाहे तो अपने सेकंड और थर्ड टारगेट जितने मर्जी आप लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ जो हम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, और दूसरा जो आरएसआई है। अब हम आ जाते हैं हमारे जो हमारा ये है एआई पावर्ड एडवांस स्टॉक एनालिसिस टूल। तो इसके बेसिस पर हमें बताया जा रहा है कि भाई जो कल का जो एक ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है वो कॉल का मिल सकता है, और 55% प्रोबेबिलिटी, तो कोई बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं है। 55% पुट के आने के चांसेस भी यहाँ पे इक्वली हो सकते हैं, बिकॉज ये 55% है। एंड को आप मान सकते हैं कि कोई भी एनालिसिस 100% ट्रू नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत एरर भी हो सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी अगर वो 55% है, तो इसका मतलब है कि पुट और कॉल दोनों के आने के चांसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम वेट करेंगे, हमें दोनों साइड के ट्रेड कर लेने हैं। पुट का भी ले सकते हैं और कॉल का भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वो कल की जो मार्केट रहेगी, हमें उसमें दोनों साइड के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जो एनालिसिस है जो हमारे सही के बेस पे आपको दिखाते हैं, वो आपको अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर लगा हो कि हाँ उसको सीख के आप कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इस एनालिसिस को मत समझ के कुछ अच्छा प्रॉफिट बना सकें। एंड आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को जो है इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए।